हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है सेकेंड क्लास के मैथ चैप्टर फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, और ये है चैप्टर रिविजन्स जो आपने अब तक जो फर्स्ट क्लास में पढ़े होंगे ना बच्चों, उनके कॉन्सेप्ट के बेस पे, उनके रिवीजन के बेस पे आपको ये चैप्टर्स दिया गया है। तो चलिए हम इनको देखते हैं और समझते हैं, ठीक है, कि क्या हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो ये है रिवीजन एक्सरसाइज, आपको रिवीजन लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 1.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब क्या हुआ बच्चों, जो खाली स्थान आपको दिए हुए हैं उन्हें भरना है। ठीक है ना, फिल मतलब होता है भरना, इन मतलब में, द मतलब स्पेसिफिक और ब्लैंक्स मतलब खाली जगह। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि 320, तो इस बॉक्स में हमें फिल करना है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो क्या है बच्चों 320, तो हम भर देंगे 320। अब यहाँ पे देखो कह रहा है 524, तो हमें पूछ रहा है कि 100 प्लेस पे क्या है, 10 प्लेस पे क्या है, वंस प्लेस पे क्या है। तो देखो बच्चों वंस, टेंस, 100, तो 100 प्लेस पे क्या है 5, 10 प्लेस पे क्या है 2 और 1 प्लेस पे क्या है बच्चों 4। तो अब यहाँ पे देखो 500 प्लेसेस पे है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 500, और यहाँ क्या है बच्चों 2 क्या है 10 प्लेसेस पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20, और यहाँ क्या होगा बच्चों 4। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, उसका सी पार्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो देखो बच्चों 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू पता है ना आपको कि जो डिजिट क्या है वो डिजिट, और उसके बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। तो चलिए देखिए वंस, टेंस, 100, तो 100 प्लेस पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, और उसके बाद कितने डिजिट हैं 1 2, तो 2 जीरो लगा दीजिए, बस आ गया। चलिए अब देखिए 62 में क्या कह रहा है, कितनी टेंस है, तो 60 हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितने वंस हैं, तो 20 वंस हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चों 560। तो आई होप ये फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। सेकंड क्वेश्चन में देखो बच्चों कह रहा है टिक, है ना, टिक द स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब ये जो नंबर्स हमें दिया हुआ है ना, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट है ना उनको टिक कर देना है, इसमें जो सबसे छोटा है उनको टिक कर देना है, इसमें जो सबसे छोटा है यहाँ पे नंबर लिखेंगे और उस पर टिक मार देंगे, यहाँ पे जो नंबर है सबसे छोटा उसको लिखेंगे, टिक मार देंगे। ठीक है ना, आया समझ में। चलिए अब करके देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो 338 है, 24 है, 50 है, तो इसमें तीनों में से सबसे छोटा क्या है बच्चों बताइए 24। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 24, और यहाँ पे क्या कर देंगे टिक। ठीक है, बी में देखो बच्चों ये 400 है, 121 है और 99 है, तो आप खुद ही बताइए मुझे कि ये सबसे छोटा कौन है। तो आंसर आ रहा है बच्चों का 99, तो लिख देंगे 99 और यहाँ क्या कर देंगे टिक। ठीक है ना, चलिए अब देखिए सी में क्या रहा है 210, 61, 51। ठीक है ना, तो अब मुझे बताओ कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा नंबर है बच्चों। तो देखो बच्चों क्या है 51, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 51 और यहाँ क्या कर देंगे हम टिक। ठीक है, चलिए अब देखिए डी में कह रहा है 98 दे रखा है, 20 दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, तो आप बताएं मुझे इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बच्चों। तो देखो 20 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 20 और यहाँ पे क्या कर देंगे टिक। चलो अब देखो ई पार्ट में बच्चों 400 दिया हुआ है, 16 है, 20 है, तो अब मुझे बताइए इसमें से कौन सा सही है बच्चों, बताइए फटाफट आप लोग। चलो देखो क्या है 16, तो यहाँ लिख देंगे 16 और यहाँ कर देंगे टिक। अब देखो बच्चों एफ में हमें क्या बता रहा है 25 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है बच्चों। तो क्या होगा 25
5 और यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, टिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बच्चों, राइट मतलब क्या होता है, लिखना, द एक्सपेंड मतलब उनको फैला करके लिखना, फ्रॉम द फॉलोइंग्स, तो ये जो हमें दिया हुआ है इनको एक्सपेंड के फॉर्म में लिखना है बच्चों, ठीक है ना। चलो देखते हैं, देखो बच्चों 6 है, 6 यहाँ पे लिख देंगे पहले, और 6 के बाद कितने डिजिट है, 1, तो एक 0 लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 3 के बाद तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो 3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो बी में क्या लिखेंगे बताइए, 7 और कितने डिजिट है, 2 है ना, तो 2 0 आ जाएगा। फिर क्या है बच्चों 5, इसके बाद कितने डिजिट है, 1 तो 1 0, उसके बाद हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखो 53 तो 5 लिखेंगे और एक डिजिट है तो 1 0 और यहाँ पे क्या होगा 3, ठीक है ना। चलो अब देखो बच्चों 8 इसमें क्या लिखेंगे, 8 1 2 डिजिट है तो 2 0, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 0 0, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 क्योंकि 1 है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा 2, कितने डिजिट है, 2 डिजिट तो 2 0 आ जाएगा, 8 1 डिजिट है 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। एक्सपैंड कर लेंगे आप, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप अच्छे से एक्सपैंड फॉर्म बना देंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन में कह रहा है ना, राइट द नंबर्स नेम, मतलब हमें नंबर्स नेम्स लिखने हैं। ये हमें न्यूमरल फॉर्म में दिया हुआ है, इनके नंबर्स मतलब ये कितना लिखा है, इनको वर्ड फॉर्मेट में करना है। तो देखो ये 505 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 500, FIVE 5, ठीक है, 100 HUNDRED 105, बस इसी तरीके से लिखना है बच्चों। फिर क्या है 809, तो यहाँ क्या लिखेंगे EIGHT 800, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे 809, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे दिया है 50, तो क्या लिखेंगे FIFTY 50, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, और भी इनके पार्ट्स दिए हुए हैं 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 200 TWO 103। अब यहाँ पे देखो 100 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 100 HUNDRED, है ना 100। यहाँ पे क्या है 830, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे 800, ठीक है 800 क्या लिखेंगे 30, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों क्या है, फिल इन दी बॉक्सेस, तो ये बॉक्स दिए हुए हैं हमें और ये बॉक्स दिए हुए हैं, इसमें हमें फिल करना है। तो देखो बच्चों एक है ऑड नंबर और एक है इवन नंबर, राइट। तो देखो इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, जिसके लास्ट में क्या होता है बच्चों, इसको यहाँ पे समझ लो। अगर हमें ऑड दिया होता है तो लास्ट में क्या होगा बच्चों 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 9 आना चाहिए एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा। और इवन की अगर हम बात कर लें तो लास्ट में क्या होगा बच्चों 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, इस तरीके से चलता चला जाएगा तो हमको इवन बोल देंगे, ठीक है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमें 7 दिया हुआ है तो ऑड हो गया 7, 8, यानी ऊपर जो बच्चों देखो ऑड आ जाएगा, नीचे 9, तो आप काउंटिंग बढ़ाइए 7 8 9 10, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो देखो बच्चों इसमें ऑड नंबर में सब वही नंबर आया ना, देखो लास्ट में 7 आया है, 9 आया है, 1 आया है, 3 आया है, 5 7 9 1 आया है, ये सभी क्या हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा। और इवन नंबर में देखो क्या आया है 8 आया है, 0 आया है, 2 आया, 4 6 8 0, है ना, यही आ रहा है ना। तो इसलिए ये याद कर लीजिए आप
तो आपको आसानी से इवन ऑड समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है बच्चों, राइट द नंबर्स फ्रॉम 201 to 300। तो 201 से कहाँ तक लिखना है बच्चों, आपको 300 तक लिखना है। तो चलिए हमने यहाँ पे फिल कर दिया है, आप इनको देख लीजिए और आसानी से अपने बुक में फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 220 क्या होगा बच्चों 20। फिर अब यहाँ से क्या होगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है और 2 लगा देना है तो आपके वैल्यू निकलते आ जाएगा। इसी तरह से बोल देंगे 231, 232, 233, ठीक है, 234, 235, 236। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है फिल कर लेना है, ठीक है। 100 तक आ जाएगा तो सिमिलरली ये कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको कह रहा है राइट द नंबर फ्रॉम 301 to 400। 301 से कहाँ तक लिखना है हम लोगों को 400 तक लिखना है। तो 301 आ जाएगा, 302 होगा, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 एंड वही सेम प्रोसेस बच्चों 311, 12, 13। इसी तरीके से आपको क्या करना है 400 तक आपके बुक में नोट कर लेना है अच्छे से, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, इसी तरीके से आप क्या करेंगे अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है ना। काउंटिंग तो आपको आती है, तो ये हमने 300 से कहाँ तक लिख दिया बच्चों 400 तक काउंटिंग कर दिया है। आप आसानी से इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, मैं उनको भी देगा। न्यूमरल्स मतलब हमें कह रहा है ये नंबर्स में दे रखा है बच्चों और इसके हमें न्यूमरल्स फॉर्म में लिखना है। जैसे एक हमें एग्जांपल समझाया हुआ है 620। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है 620, इसी तरीके से इसे पढ़ करके यहाँ पे लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या है 263, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 263 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है 152, तो क्या लिखेंगे 152। फिर क्या है बच्चों यहाँ पे 799, तो क्या लिखेंगे 799। फिर क्या है 930, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 930। फिर यहाँ पे देखो क्या है बच्चों 565, तो क्या लिखेंगे 565। फिर क्या है 103, तो लिखिए बच्चों 103। अब देखो बच्चों कह रहा है 324, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 324। तो आई होप आपको मजे आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, क्या कह रहा है राइट द नंबर्स नेम्स। तो देखो इसमें हमने देखा था ये हमें उल्टा दिया था, ये न्यूमरल्स में हमें क्या दे रखा था बच्चों, ये हमें न्यूमरल्स में कह रहा था लिखने के लिए, नंबर्स नेम में दिए हुए थे। अब हमसे ये उल्टा पूछ रहा है, हम आपको न्यूमरल्स में दे दिए हैं, आप हमें नंबर नेम्स बताइए। तो एक एग्जाम्पल हमें समझाया हुआ भी है। तो देखिए कह रहा है 508, तो लिखा हुआ है ना 508। इसी तरीके से आपको भी लिखना है बच्चों 131, इसमें क्या लिखेंगे 131। इसमें क्या लिखेंगे 630, इसमें क्या लिखेंगे 106, इसमें क्या लिखेंगे 909, इसमें क्या लिखेंगे 856, और इसमें क्या लिखेंगे 796, और इसमें क्या लिखेंगे बच्चों 210। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको और लिखते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए यहाँ पे 100,
100 क्या होगा बच्चों 131, तो क्या लिखेंगे 31, ठीक है ना बच्चों 131। अब यहाँ क्या है 630, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप 630, ठीक है। क्या होगा 630। अब यहाँ पे देखो बच्चों 106, तो आप क्या लिखेंगे 100, ठीक है 106 फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखो 909, तो क्या लिखेंगे 909। ओके अब देखो 800 क्या है 56, तो क्या लिखेंगे बच्चों 100 हो जाएगा बच्चों 56, FIFTY 56 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या है 796, तो हम क्या लिखेंगे 700, ठीक है क्या लिखेंगे 796, ठीक है 96। अब देखो क्या है 210, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 210। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत मजे आ रहे होंगे करने में बच्चों। चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बच्चों 10 में कह रहे व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। तो देखो बच्चों इसमें 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, अभी आपको बताया है कि जो डिजिट होता है वो डिजिट लिख देते हैं और उनके बाद जो जितने नंबर डिजिट होते हैं उतने जीरो लिखते हैं, तो एक जीरो है तो 90 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चन 6 में क्या रहा है व्हाट इज द फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होता है बच्चों, मतलब उनके फिगर्स होते हैं, तो फेस वैल्यू 3 का जो फेस वैल्यू होगा बच्चों वो 3 ही होगा, ठीक है ना। तो ये आई होप ये क्वेश्चंस ये एक्सरसाइज आपका रिवीजन एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अपने रफ नोटबुक में या फेयर नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर में अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।